पीएम मोदी का काम आसान कर रहे थे कांग्रेस के नेता। बड़े पद मिलने के बावजूद करते थे मोदी की तारीफ। राहुल गांधी ने पकड़ ली कांग्रेसियों की गद्दारी। और आखिर कौन है वो 3 कांग्रेसी जिन्हें राहुल गांधी ने निपटा दिया? नमस्कार दोस्तों, ये एनालाइज नाउ है। मैं हूं कृष्णा बाजपेयी और अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की, जिसमें राहुल गांधी लगातार संगठन के स्तर पर बड़े बड़े बदलाव कर रहे हैं। और पहली बार कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी के बदलावों की वजह से फ़ायदा होता दिख रहा है। इसीलिए राहुल गांधी के फैसलों को कांग्रेस पार्टी के अंदर महत्व दिया जा रहा है। और अब राहुल गांधी ने कांग्रेस के उन 3 बड़े नेताओं को झटका दिया है जो कांग्रेस में रहते हुए बीजेपी की मदद करते थे। और उन नेताओं की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजनीतिक तौर पर फ़ायदा होता था। राहुल गांधी ने इन तीनों ही कांग्रेसी नेताओं का राजनीतिक भविष्य लगभग खत्म कर दिया है। लेकिन आखिर ये 3 नेता कौन हैं जो राहुल गांधी की आंखों में सबसे ज़्यादा चुभ रहे थे? चलिए विस्तार से बताते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। नया वीडियो आएगा तो उसकी जानकारी आपके पास तुरंत आ जाएगी। तो चलिए बात करते हैं अपने आज के वीडियो की। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी यानी कांग्रेस में कई ऐसे राजनेता हैं जो कि पार्टी के अंदर अपने कामों के जरिए पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। उनके बयान और राजनीतिक एजेंडे सीधे तौर पर बीजेपी का फायदा करते हैं, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजनीतिक लाभ मिलता है। लेकिन खास बात यह है कि इन नेताओं का राजनीतिक कद इतना ज़्यादा बड़ा है कि कांग्रेस हाईकमान इन नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई कर नहीं पाता है। लेकिन जो काम पिछले 10-12 सालों में नहीं हुआ था, वो काम लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक झटके में कर दिया है। कांग्रेस पार्टी में 3 ऐसे नेता थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के कई नेताओं के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे। वो ऐसे बयान देते थे जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता था, जिसका फ़ायदा बीजेपी उठाती थी। इन 3 नेताओं की वजह से कांग्रेस पार्टी को आंतरिक तौर पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। दूसरी ओर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति और ज़्यादा मजबूत हुई थी। लेकिन इन 3 नेताओं को राहुल गांधी ने कांग्रेस की राजनीति में हाशिए पर धकेल दिया है। ये तीनों ही नेता राहुल गांधी से कृपा की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन हालत ये है कि इन तीनों ही नेताओं को राहुल गांधी के कोप का सामना करना पड़ा है। ये 3 नेता कौन से हैं, चलिए बताते हैं। और हाँ, इसमें एक नेता ऐसा है जिसने कांग्रेस की सुप्रीम लीडर यानी सोनिया गांधी के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत की थी। इसीलिए उस नेता के बारे में जानने के लिए हमारा ये वीडियो पूरा देखिएगा। राहुल गांधी के गुस्से का अंजाम भुगतने वाले पहले नेता की बात करें तो ये नाम कांग्रेस के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का है। दिग्विजय सिंह गांधी परिवार के सबसे करीबी नेताओं में गिने जाते थे। दिग्विजय सिंह को राहुल गांधी का पहला राजनीतिक सलाहकार भी माना जाता है। लेकिन दिग्विजय सिंह के बयानों ने हमेशा ही कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। हिंदू आतंकवाद से लेकर आरएसएस पर दिए गए उनके वक्तव्यों की वजह से कांग्रेस पार्टी को काफी नुकसान हुआ है। और इसके चलते ही कांग्रेस पार्टी पर मुस्लिमों की पार्टी होने का टैग भी लगा था। नतीजा ये कि कांग्रेस पार्टी के हिंदू वोट बैंक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश की राजनीति में भी दिग्विजय सिंह कोई खास कमाल नहीं कर पाए हैं। पिछले 2 दशकों से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी है। साल 2018 में कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनी थी, लेकिन मार्च 2020 में वो सरकार गिर गई थी। और उस सरकार के गिरने में भी दिग्विजय सिंह एक अहम फैक्टर साबित हुए थे। उसके बाद से दिग्विजय सिंह राज्यसभा में हैं, लेकिन हकीकत ये है कि राज्यसभा के जरिए भी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए दिग्विजय सिंह ने कोई खास काम नहीं किया है।
और इसीलिए राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह को बड़ा राजनीतिक झटका दिया है और इस बार उन्हें राज्यसभा की कुर्सी नहीं दी गई है। खबरें ये भी हैं कि दिग्विजय सिंह को ये पहले ही पता चल गया था कि उन्हें इस बार राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा और इसीलिए दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा के लिए राहुल गांधी के पास कोई खास कोशिश भी नहीं की। कांग्रेस के जिस दूसरे बड़े नेता को राहुल गांधी ने झटका दिया है उसे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपना तीसरा बेटा बताती थीं। जी हाँ, ये नाम है कांग्रेस के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का। कमलनाथ को मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा नाम माना जाता है, लेकिन लंबे अरसे बाद जब साल 2018 में कांग्रेस की मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी तो कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह के बीच तगड़ा टकराव हुआ था और इस टकराव के चलते मुख्यमंत्री की कुर्सी कमलनाथ को मिली थी। आलाकमान भी कमलनाथ के समर्थन में था, लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी को करारी हार मिली थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी सीट से लोकसभा का चुनाव हार गए थे तो उनके पास कुछ नहीं था। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा की सीट की मांग की थी, लेकिन कांग्रेस ने उनको राज्यसभा की सीट नहीं दी थी बल्कि दिग्विजय सिंह को राज्यसभा भेज दिया था और ये बात सिंधिया को काफ़ी ज़्यादा चुभ गई थी। सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। उनके समर्थक विधायकों ने बीजेपी से हाथ मिला लिया था और इसके चलते मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार 2 साल से पहले ही गिर गई थी। मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार गिरी थी तो सबसे ज़्यादा सवाल कमलनाथ पर खड़े हुए थे और ये दावा किया गया था कि कमलनाथ अपने विधायकों पर अपनी पकड़ मजबूत नहीं रख पाए, जिसके चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी में बड़ी बगावत कर दी। इसके अलावा साल 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले ये खबरें आई थीं कि कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ बीजेपी में जा सकते हैं। उन्होंने दिल्ली में बीजेपी के कई नेताओं के साथ बैठक भी की थी, लेकिन जब वो बीजेपी में नहीं गए तो इन सारी बातों को हवाई बता दिया गया। लेकिन ये साबित हो गया था कि कमलनाथ का मन कांग्रेस से उचट चुका है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी में कमलनाथ साइडलाइन हो गए थे। पिछले काफ़ी वक्त से कमलनाथ राज्यसभा जाने के लिए दिल्ली में बड़े नेताओं के साथ बातचीत कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। कमलनाथ को उम्मीद थी कि राहुल गांधी उन्हें राज्यसभा भेज देंगे, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी की राज्यसभा की लिस्ट आई तो उसमें कमलनाथ का नाम नहीं था, जो ये संकेत है कि कमलनाथ के राजनीतिक भविष्य को राहुल गांधी ने खत्म कर दिया है। राहुल गांधी ने कांग्रेस के जिस तीसरे नेता को सबसे बड़ा राजनीतिक झटका दिया है, उस नेता ने सोनिया गांधी के खिलाफ कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ी बगावत की थी और उस बगावत की वजह से वो नेता कांग्रेस पार्टी में हाशिए पर खिसक गया है और ये नाम है कांग्रेस के दिग्गज नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। साल 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी को बड़ी जीत मिली थी तो अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के साथ बड़ा खेल किया था और सचिन पायलट के साथ अशोक गहलोत का जो रुख था और सचिन पायलट के साथ अशोक गहलोत ने जो कुछ किया था उसकी वजह से उनकी राजनीतिक इमेज काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी। इसके चलते 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बीजेपी से करारी हार का सामना करना पड़ा था। इतना ही नहीं, कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्षा यानी सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत से कहा था कि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं और राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दें, लेकिन उस वक्त सोनिया गांधी के खिलाफ अशोक गहलोत ने बगावत कर दी थी और कांग्रेस हाईकमान के साथ उन्होंने जो टकराव लिया था वो आज के वक्त में उनको सबसे ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। राज्यसभा चुनाव को लेकर अशोक गहलोत ने कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेताओं के साथ मुलाकात की थी और ये कोशिश की थी कि उनको राज्यसभा की सीट मिल जाए, लेकिन राहुल गांधी ने अशोक गहलोत के राज्यसभा जाने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। इसके चलते अशोक गहलोत का राजनीतिक भविष्य भी अब लगभग खात्मे की ओर है। अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, इन तीनों ही नेताओं के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अन्य नेताओं के साथ काफ़ी अच्छे निजी संबंध रहे हैं
और इसके चलते बीजेपी को इन तीनों ही नेताओं से समय समय पर बड़ा राजनीतिक फायदा होता रहा है। इन तीनों ही नेताओं ने अपने अपने राज्यों में कांग्रेस पार्टी को समय समय पर नुकसान पहुंचाया है और इसीलिए अब राहुल गांधी ने इन तीनों ही नेताओं को कांग्रेस पार्टी की राजनीति में हाशिए पर धकेल दिया है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल गांधी ने जो सफाई अभियान चलाया है उसमें अन्य किन नेताओं पर बड़ी गाज गिरती है। और सवाल ये भी है कि राहुल गांधी को इस सफाई अभियान की वजह से कोई राजनीतिक लाभ मिलेगा या नहीं। फिलहाल इन तीनों ही नेताओं को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।